जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्या उठेगा? कैसे उठोगे छत से? चलो उठो। अबोर वाले हैं, फाजिल्का वाले हैं, अमृतसर वाले हैं, बॉम्बे वाले हैं, लखनऊ वाले, गुजरात वाले अपने घर का चितवन करेंगे तो लखनऊ से थोड़ा ही ना कर लेंगे। जो जहाँ का अपने अपने घर का चितवन करेगा कि दूसरे के घर का? बताओ बॉम्बे में बेला का घर कैसा है? नहीं बताओ। या गुजरात वालों के घर गुजरात में कैसे, वो बॉम्बे वाले बताएं, लखनऊ वाले बताएं। जिसका जहाँ घर है वही तो अपने घर की बात करेगा कि दूसरा कर लेगा। मैं जो तुम्हें कहूँ कि तुम कहो कि बहन जी हमारे घर का चितवन करो, तो मैं कैसे करूँगी अगर मैंने नहीं देखा? ठीक है। और जिसने देखा है, जिसका घर है, वो तो बगैर का ही चितवन कर लेगा, उसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो आज तक हम चल कैसे रहे थे कि छठ से उठो, छर को पार करो, 14 लोक को पार करो, फिर अक्षरधाम को पार करो, फिर कहाँ जाओ? नूर महल को पार, सरवरस सागर पे जाओ, जमुना जी पे जाओ, केल के पुल पे जाओ। कैसे जाओ? क्योंकि परम धाम में तो सुखपाल है, सुखपालों में बैठे चल दिए। और यहाँ से कैसे जाए हम केल के पुल पे? जिन्होंने चितवन सुन रखा वो तो नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन जो नए सुंदर साथ हैं जिनको अभी नहीं पता कि ये लिखा क्या है, तो कैसे करेंगे? केल के पुल पे कैसे जाएंगे? इन आंखों ने या इस सुपन चेतन ने केल का पुल देखा? नहीं देखा। वाणी पढ़ लेते, ज्ञान मिल गया, ज्ञान से हमने सोच लिया यहाँ की बुद्धि लगा के कि हम कहाँ पहुँच गए केल के पुल पे। तो आगे हम गए केल के पुल पे, पहला बंद कौन सा पड़ गया? इधर से चले तो कौन सा बंद पड़ा? केल। अब इधर से जब चलेंगे नहीं, हमें चितवन करनी कहाँ से है? दूसरे के घर का कोई दूसरा चितवन चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने अपने घर का चितवन करेंगे। बड़े बड़े महाराज घूम रहे कि हम चितवन कराएंगे, हम परम धाम दिखाएंगे। शायद हमें भी भ्रम है, उन्हें भी भ्रम है कि हम यहाँ से चितवन नहीं करा सकते। सिर्फ पढ़ लेंगे, ज्ञान ले लेंगे। आज अमेरिका का ज्ञान ले लो कि वहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा है, एक अंदाज लगा सकते, बस आइडिया लगा लेंगे, हाँ ऐसा होगा, लेकिन दृढ़ नहीं कह सकते कि ऐसा है। तो सुंदर साथ जी वाणी में सब लिखा है, पर हम सुंदर साथ क्या करें? जब हमारे अगुवे ऐसे हो गए सुनाने वाले कि आप चितवन करो और यहाँ से चलो, ध्यान लगाओ। और ध्यान कहाँ से लगा? स्वामी जी क्या कह रहे? सुरता है कि राखिए मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले मोह बैठे जाए। अब सब अपनी अपनी चितवन करेंगे। ये चितवन ही करना है, लेकिन ये तन चितवन नहीं करेंगे। सिर्फ सुंदर साथ जी हम शीशा सामने रख के शीशे से अपना ज्ञान ले लेते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। ठीक है, शीशे वाला ना हिल सकता, ना चल सकता, ना बोल सकता। असल जितना बोलेगा उतना फंक्शन शीशे वाला रूप कर सकता, वो स्वरूप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जो तन है ये क्या है? एक शीशा। सिर्फ ये अक्ष है जो हमारी पर आत्म को ये ज्ञान जिसके थ्रू जिसने लिया वो पहुंचा रहा, वो भी पुतले को इस्तेमाल करा। ये सुपन चेतन वहाँ नहीं पहुंच सकता, वहाँ का ज्ञान इसको मिल गया जो लास्ट में इसके
काम आएगा। ये बेस है हमारा कि लास्ट में काम आएगा कब, कि ये मुर्दे हैं सुपन चेतन, और मुर्दे को जिंदा इस ज्ञान ने कर दिया। चौपाई आती है, राजी ने कहा कि मैं ऐसा दारू रूह अल्लाह के हाथ भेजूंगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा, पर तुम्हें ना सके जगाए। इन तरह से बात हुई थी, उससे हुई थी, बोलो गीता, उससे हुई थी ना। तो वो तो उनको कहा था, अब हम क्या ले लेते कि हमें कहा हम, आज हम मिटा दो। ये हम है कहाँ का, यहाँ का सपने का तन है, सुपन में खेल रहा है, सुपन की लीला है। इसको कहा जाता है घर छोड़ दो, मोह छोड़ दो, माया छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, महंत बन जाओ, महाराज बन जाओ। क्या परम धाम में वाणी में कहीं लिखा है कि मैंने इतने महाराज उतारे? लिखा कहीं? एक तो आज कसम खा लो, जितने सुंदर सा सरकार साहब के, ये भी मंदिर उनका है, लखनऊ मंदिर उनका है, सारे मंदिर उनके हैं, रतनपुरी आश्रम उनका है। ये छोड़ दो कि कोई महाराज है, महाराज कहना छोड़ दो। महाराजों को भी अगर जो महाराज अपने को कहलाते, प्रणाम सुंदर साथ जी, क्योंकि सुंदर साथ से बड़ा नाता किसी का नहीं है। महाराज बनाए जाते और सुंदर साथ है। वो अखंड नाम राज्य ने दे दिया अपना, ब्रह्म सृष्टि। तो ये जो नाम मिल गया ब्रह्म सृष्टि, ये कम नहीं है। दुनी नाम सुने तो नरक छूटत। इनके तो नाम सुनने से नरक से दुनिया छूट जाएगी। अब कहा परमहंस आएंगे, ब्रह्म सृष्टि आएगी। यहाँ क्या हो गया, लिखना शुरू कर दिया महाराज श्री 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 108 परमहंस। यहाँ परमहंस नहीं है, यहाँ ना हंस है ना परमहंस है। ये तन जीव सृष्टि है, सबके सबके हमारे सबके जीव सृष्टि यहाँ है। और ये जीव सृष्टि का ही ब्रह्मांड है, जीव का है, विष्णु भगवान का, यहाँ उनकी सृष्टि है। ना यहाँ ब्रह्म सृष्टि है, ना यहाँ ईश्वरी सृष्टि है। सिर्फ इन्हीं सृष्टि, एक सृष्टि में नाम दे दिया अपना काम करने के लिए राज्य महाराज ने। अब बताओ ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? परम धाम में। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना होए। और उधर यहाँ इश्क है, यहाँ प्रेम है, यहाँ इश्क है, नहीं है। हमारे यहाँ भी सुंदर साथ आए, मुझे चौपाई खोल के दिखाई कि ये देखो बहन जी, लिखा है कि जेता भी जर्रा जर्रा कण कण है, सो सब वास्ते इश्क। मैंने कि यहाँ इश्क नहीं है, उसके वास्ते, उस इश्क के कारण ये सब अपने रूहों को दिखा दिया, लेकिन दिखा के तुरंत छोड़ा, क्योंकि इश्क के बखत इलम दे दिया। किसको? उसको, परात्मा को। एक छोटी सी चीज है, बेस ही हमारा अगर समझ में नहीं आ रहा, और हम अभी भी कहे जा रहे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि, हम ब्रह्म सृष्टि। अरे नाम मिला ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि यहाँ नहीं है। तो जब हम यहाँ से लेके चलेंगे हम ब्रह्म सृष्टि है, हम परम धाम में बैठे हैं, तो हम फिर यहाँ क्या है? हम परम धाम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? वहाँ तो लिखा ना गड़बड़ है, ना कोई आया ना कोई गया, सिर्फ कहने को है। आएगा बार बार वाणी में आएगा कि हम यहाँ आए, लेकिन कैसे? जैसे नींद में चले गए, बस। जो नींद में देखिए सुपन यो विजयम रजवधु चल। बहुत सरल वाणी है, कोई भी कठिन नहीं है। अब अपने को यहाँ नहीं देखेंगे, कहाँ देखेंगे? कि ये हमारी बात नहीं हो रही है, ये उसकी बात हो रही है जो राज्य के चरणों में बैठा है। सारी वाणी उसकी है, अक्षर की भी है, अक्षर की भी है, अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टि की भी है, जीव सृष्टि की, ईश्वरी की भी, सबकी बात लिखी है। तो चितवन कहाँ से चलेगा? जहाँ हम बैठे हैं। तो हमारा उल्टा सीधा दाया बाया हो रहा था, बाएं का दाया, दाएं का बाया, वो सब सीधा हो जाएगा। बोलो श्री नाथ की जय। कंचन है क्या? एक बोलिए पर्स में सुन निर्गुण छोड़ फना निरंजन। कहाँ से छोड़ दिया? ला मकान, सोन, निर्गुण, फना,
छोड़ दिया, सबसे परे निकल गए ना, यहाँ से नहीं चल रहे। बताया भी नहीं वाणी में, ना बड़ी व्रत में, ना वाणी स्वरूप साहब में, ना बीतक साहब में कि तुम यहाँ से ऐसे चला। कहीं लिखा हो तो हमें भी बता दो रजनीश। चलो, क्षर अक्षर को छोड़ के एता को मंगलाचरण, एता को मंगलाचरण। क्षर अक्षर को भी छोड़ दिया तो अपने को कहाँ देखा? इंद्रावती जी की सुरता से उन्होंने अपने को कहाँ देखा कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ, यहाँ सब छोड़ दिया। अब आओ रे इश्क भानु हम। अब किससे बात करी? इश्क से। कह रही अब आओ रे इश्क भानु हम, मैं अपनी हम इच्छा पूरी करूं। देखूं वतन अपना निज धाम। अब कहाँ से देख रही है? मूल मिलावे से। अब हमें लगेगा कि कैसे देख रही है, क्योंकि परातम तो फरामोशी में, लेकिन फरामोशी में परातम जाग रही है, फरामोशी में जगावत। अब महाराज कहते हैं फरामोशी में कैसे जाग जाएगी? उल्टी उल्टी चलने लगे पंडित जी, उल्टा चलने लगे, बात काटने लगे कि फरामोशी में कैसे जाग सकते हैं। तो फरामोशी में जाग सकते हैं। हम यहाँ सो गए और सपना हम देखने लगे तो फरामोशी तो आई, नींद। फरामोशी क्या है? नींद। नींद क्या? फरामोशी। एक फरामोशी का पर्दा डाला, क्योंकि जहाँ बैठे वहाँ की होश नहीं तो वो फरामोशी है, जहाँ सोए वहाँ की सुध नहीं तो वो फरामोशी। उस तन से फरामोश हो गया और नींद का तन पकड़ लिया सपने का। अब वो कह रहे कि फरामोशी में रूहों को ज्ञान दे रहे। कैसे? कितनी बार बता लिया। रजनीश कागज पेन ले आओ, अब तो प्रैक्टिकल करके जाओ। वाणी तो कितनी सुनाएंगे, वही वाणी और वही ही सब पूरी राज्य ने कर दी। दुनिया वाले भी पुकार रहे माँ पढ़ ले होगी, माँ पढ़ ले होगी, आज ही हो जाएगी। तो कुछ सुंदर साथ कहने लगे, सुंदर साथ कुछ कहने लगे कि ये तो अमेरिका वालों का हिसाब है कि अमेरिका के 6 बजेंगे और हमारे सुबह के योगेश भाई 4:30 बजेंगे। 4 वो तो टाइम बदल देते, वो घड़ी बदलते रहते, घड़ी आगे पीछे करते, वो वहाँ टाइम नहीं बदलता। वो घड़ी कभी बढ़ा देंगे कभी घटा देंगे अपनी मर्जी से। हाँ, वो अपने आप करते हैं, समय वही बदल देते घड़ी। अच्छा, बाइबल कहाँ उतरा था? तो कहाँ का हिसाब लगाओगे? जहाँ बाइबल उतरा है वो तो बाइबल की बात बता रहे हैं। अब स्वरूप साहब हिंद में वाणी उठा ले, खुलासा वाणी का हिंद में कर दिया, तो टाइम कहाँ का अरब का लेंगे? अरे वही पल, वही घड़ी, वही दिन, वही समय, सारे ग्रंथ उतार के रख दिए। अब अमेरिका का टाइम तो लगेगा नहीं कि हम सो जाएंगे और सोते सोते परमधाम में उठ जाएंगे। यहाँ का टाइम गिन रहे ना, राज्य का टाइम नहीं। कहाँ गया रजनीश? दे लिया तुमने कागज पेन? आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये बना दो यहाँ, ये बैठे हम परमधाम में, निशान लगा दो, सिर्फ गोल घेरे बना दो, एक ही बना दो बस, एक नीचे बना दो, ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी सिर्फ ये देखो कि हम परमधाम में बैठे। अब यहाँ ये हमारे मूल तने बिंदी लगा दो, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है, अपने घर को समझना कठिन नहीं। यहाँ लगा दो, सोच लो ये सबके तन यहाँ और ये तन सपने के यहाँ, ठीक है। अब ये तन इसको कैसे देखें? ना खिड़की, ना दरवाजा, ना जाली, ना झरोका, कैसे देखेंगे? तो हुक्म की डोर राज्य ने अपने दिल का हुक्म सामने खड़ा कर दिया। सुंदर साथ कहते क्या हुक्म का स्वरूप बना है वहाँ?
क्या राज्य के सामने हुक्म का स्वरूप खड़ा है? खड़ा है, राज्य कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ यहाँ हुक्म का स्वरूप हुआ, और उस हुक्म से हमारी सबके दिल परम धाम में परात्म के किससे जुड़े हुए? किससे जुड़े? इससे जुड़े। वाणी सुनते सारे, उम्र बीत गई, मैं नहीं सुनाऊंगी अब। किससे जुड़े बोलो? हमारे सबके दिल श्यामा जी से जुड़े हैं। हमारी लीला वाया श्यामा जी है परम धाम में। तो लिखा हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। तो जैसे ही श्यामा जी की सुरता हुक्म का स्वरूप बना दो, यहाँ बना दो बिंदी। जैसे ही श्यामा जी की सुरता हुक्म के स्वरूप से जुड़ी, हमारी सबकी जुड़ गई। ना कि अलग अलग हुक्म, क्योंकि वाहिदत है और वाहिदत में खेल चल रहा, वाहिदत में लीला चल रही है। ये जो हमारे जुदे जुदे तल है ना, ये वाहिदत में ही जोड़ रखे हैं। हम सोचे हमारे सबके दिलों में यहाँ अलग अलग हुक्म उतर गया, एक वाहिदत से जुड़े हैं। श्यामा जी की सुरता हुक्म से जुड़ी, हुक्म खेल में आया, सबकी सुरता जुड़ गई। ठीक है, वहाँ हमारे सबके तन अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। यहाँ भी तन अलग अलग पकड़ लिए, लेकिन हुक्म एक। हिकमत देखो हुक्म की, यहाँ देख लिया हुक्म ने। अब यहाँ क्या आया? बसरी स्वरूप में क्या आया था? हुक्म और जोश। हुक्म और जोश, बस। ब्रज में हुक्म जोश, रास में हुक्म जोश, मोहम्मद साहब में हुक्म जोश। मेमन माने श्यामा जी को नाम दे दिया, मेमन। मुस्तफा बेग में हुक्म जोश। ठीक है, अब हुक्म जोश से ही पहले लीला देख ली, हुक्म जोश से ही कुरान उतर गया, हुक्म जोश ही बाद में कहाँ आ गया? पांचों शक्ति होगी धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन। पांचों की पांचों श्यामा जी में थी। महाराज हमें बता देते ना कि वहां चार थी और प्राणनाथ जी में पांचों हो गई। नहीं, वही पांचों शक्ति प्राणनाथ है, ना देवचंद जी प्राणनाथ है, ना मेरा ठाकुर प्राणनाथ है। पांच शक्ति पांचों प्राणनाथ है, बस। अब कोई कहे वो प्राणनाथ, वो प्राणनाथ, वो प्राणनाथ, वहां जागनी हो रही, वो जागनी कर रहा है, उससे उसके तन से किसी के तन से जागनी हो ही नहीं रही, हो चुकी। अब हम सोचे हो चुकी तो कैसे? हम तो अभी नींद में ही पड़े, तो जागने का हो, ये नींद के तन नींद में रहेंगे। माँ पढ़ लेता। पहले राजी महाराज ब्रह्म सृष्टि को उठाएंगे। अच्छा, माँ पढ़ ले कैसे करके चलेंगे हम, ये बताओ। अब वो चर्चा नहीं है कि एक प्रकरण पकड़ा और चर्चा करते चले गए, बोलते चले गए, सुनने वाले सुनते चले गए, पल्ला झाड़ा उठ गए, चारों तरफ बैठ गए, सबने सबकी बुराई करनी शुरू कर दी, वाणी भूल गए कि मैं बात क्या करती। अब सब सिरों पे बोझ लो, क्योंकि सबको अपनी अपनी करनी है। मत सोचो कि बहन जी किसी की जागनी करेंगे, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जो ज्ञान बोल रहा वो सब बोलेंगे। अब बताओ, माँ पढ़ ले कैसे करके चलेंगे हम? कौन करके चलेगा? इस खेल को लास्ट में कौन उठाएगा? असराफील उठाएगा, क्योंकि हम पहले अर्श में उठ जाएंगे, उसके बाद जागृत बुद्ध बाद में जाएगी, विष्णु को खबर देगी, तब विष्णु महाविष्णु में जाएंगे, महाविष्णु जागृत बुद्ध दोनों नूर की नजर में जाएंगे और फिर दुनिया को अखंड करेंगे। हो गया? हम तो पहले उठ जाएंगे, सिर्फ हमारे कारण ब्रह्म सृष्टि के, वो भी हमारे जो परम धाम में, उनके कारण ज्ञान आ गया। ये खेल ऐसा है। हो गया? अब चितवन चलो पुजारी जी। हाँ, अब
करूं चरण तले विश्राम। मूल तन को पकड़ा, अब कहाँ विश्राम करूं? चरण तले। इंद्रावती जी की सुरता, क्योंकि सुरता को ज्ञान मिल गया, सुरता को पता चल गया कि मेरा मूल तन कहाँ है। आज हमारी सबकी सुरताओं को पता है कि मूल तन कहाँ है। इन तनों की जो सुरता है इनके अंदर, उनको पता है कि हम कहाँ बैठे, नैनीताल मंदिर में। तो परात्म को नहीं पता जो है ये तो नहीं है, पुतला है। ज्ञान इसको दुनिया का ज्ञान है, तो ये कह रहा हम कहाँ बैठे, नैनीताल में। कौन समझ रहा है इसकी सुरता? उसको पता है, क्योंकि सपना देखोगे सुरता से और जागृत को देखोगे सुरता से। अब कहती है अब करूं चरण तले विश्राम। विलसो पियाजी सो प्रेम काम। और मैं अपने धनी से उस लीला में मगन हो जाऊं जो परम धाम में हमारी लीला है। अब बानी अद्वैत मैं गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अब कह रही मैं कहाँ की वाणी गाऊं, कहाँ की बात करूं, अद्वैत की और निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। राज्य तो जागृत है, उनकी तो इंद्रावती जी उड़ा नहीं सकती, श्यामा जी की नींद हम उड़ा नहीं सकते। तो अपनी पहचान करी, अपनी के मैं कहाँ बैठी हूँ। सब सैयों को वेली जगाऊं। पहले सब सैयों को वेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। और पीछे अक्षर ब्रह्म को उठाऊं, क्योंकि पहले सैये उठेंगी तभी तो अक्षर ब्रह्म उठेंगे। जब प्रलय प्रकृति होई, जब प्रलय प्रकृति का प्रलय हो जाएगा तो अद्वैत के बिना तो कोई भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ना रहे अद्वैत बिना कोई, कुछ भी अद्वैत के बगैर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सपना है, मिट जाएगा हमारे उठते ही। जिस दिन पर आत्म को उठा लिया उस दिन तुरंत मां प्रलय हो गई। एक अद्वैत मंडल इत, धनी अंगना के अंगनित। ये कहाँ की बात कर रहे? एक अद्वैत मंडल इत, कित सुंदर साथ जी मोल मिला, क्योंकि सिर्फ एक ओनली अद्वैत मंडल इत का के राज्य महाराज सब रूहों के तन में बैठे। तुम सब रूहें मेरे तनों, तो जो चेतन है वो सब तनों में राज्य का ही चेतन है, और वहाँ कोई भी लीला किसी दूसरे की है ही नहीं, इतना तो सब जानते। अब यही रट लगाऊं। अब इंद्रावती जी कहती बस अब यही रट लगाऊं, ए प्रेम सबों को पिलाऊं। सबको, मूल तनों को सबको। अब और ऐसी ये कह कौन रहा अंदर कौन बोल रहा? हुक्म। और हुक्म को क्या चीज मिल गई? राज्य का इलम मिल गया, राज्य की मैं मिल गई। तो वो हुक्म धनी की मैं लेके बोल रहा है। और नाम किसका हो रहा है? इंद्रावती जी का, क्योंकि इंद्रावती जी भी फरामोश है। अब फरामोशी में ये हुक्म और इलम ये बात करा रहा है। अब ऐसी छाक छकाऊं। सुंदर साथ जी कोई वाणी का रट्टा लगा ले और हम बैठ जाते 4 जने चितवन सीखने के महाराज जी चर्चा नहीं सिखा रहे, हम सीख रहे हैं। और जब हम राज जी से डायरेक्ट बात करेंगे तो राज जी महाराज वहीं उठाएंगे अपने चरणों में। हम दूसरे का सहारा लेते कि हमें कोई वाणी सुनाए और हम सुन ले। और राज जी कह रहे कि मैंने तो साफ लिख रखा है, तुम मेरे से बात करो, औरों से जाके पूछ रहे हो। करें धनी सो चोरिया और चोरों सो तय दिल। चोरों से दिल की बात करते हैं, तय दिल, और उनसे क्या वो क्या करेंगे? लाओ। अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे घरों में बीमारी आएंगी, इससे तो डराते हैं हमें। तो तुम क्या हमारी बीमारी काट दोगे? और पैसा बीमारी काट देगा कि तुम्हें पैसा दे देंगे, बीमारी दूर हो जाएगी, हम दवाई नहीं खाएंगे। ऐसा कोई नहीं है जो दिल का दुख मान ले। राज्य किसी का अंग असलू इश्क बढ़ाओ। अंग असलू इश्क बढ़ाओ। यहाँ तो इश्क है ही नहीं। इश्क होता तो यहाँ कुछ भी चीज ना मिटती।
अखंड होती यहाँ की, कण कण अखंड हो जाता। धनी धाम देखन की खातर। चेयरमैन साहब कहाँ है? सो रहे हैं? सो रहे सो रहे? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, त्यागी जी की भी तबीयत ठीक। धनी धाम देखन की खातर। किसको देखने की इच्छा? धनी धाम की, कि मैं अपने धनी को देखूं। ये नहीं कि जाओ महाराज चरणों में माथा टेके, महाराज हमारे दुख दूर कर दो। हाँ, कुछ लाए हो? लाए तो पहले रख दो। अब भूल जाओ, कोई किसी का महाराज नहीं। जो महाराज कहलाते हैं वो तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े ये समझ लो कि बहुत बड़ी गाली उनके लिए है जो अपने को महाराज कहते हैं। क्योंकि सुंदर साथ से बड़ा तो कोई है ही नहीं। नाम दे दिया ब्रह्म सृष्टि इन तनों को, बहुत बड़ी चीज दे दी राजी महाराज ने, बहुत बड़ी, कि अपना नाम दे दिया इन पुतलों को। तो कह दिए कि ये गंदे निजस चरकीन नरक के भरे हुए, मैंने इनसे दोस्ती कर ली। क्यों? कि इनके बगैर मेरी रूहों का काम नहीं चला। उनको पूर्ण सुख देने के लिए मैंने ये तन पकड़ लिया, बस उतना नाम दे दिया। चलो, सो तो तुम रही मेरे चित। राज जी को देखने की चाह इच्छा मेरे चित्त में चुभ रही। किन विध बन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। अब कहाँ से बोल रही है? अपनी सुरता से है परातम की। और बुलवा कौन रहा? हुक्म। क्योंकि ये इलम उतारना किसके लिए? सबके लिए। ये ज्ञान उतरना है, ये वाणी उतर रही है, तो उन्होंने विधि बताई कि ऐसे। विलास स्वरूप किन भात। जो लीला करते वो स्वरूप कैसे है? राज्य का स्वरूप कैसा? श्यामा जी का कैसा? हमारा अपना कैसा है रूहों का? बिन देखे क्यों उपजे स्वात। अब कह रही है कि जब तक नहीं देखूंगी मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कैसे चैन पड़े? और यहाँ क्या कहते हैं? हमने परमधाम देखा है। और सुंदर साथ को बहकाते हैं कि चलो वहाँ चलो, वहाँ परमधाम दिखाया जाता है। उनसे कह दो हाथ जोड़ के, भैया तुम ही देखो। हाँ। जल जिमी पशु पंखी थिर चर। सोगे नहीं, जल जिमी पशु पंखी सब थिर चर कण कण। हाँ, सब ठौर और अक्षर। परमधाम की सारी ठोर देखो, और अक्षरधाम की नूर मोहल जहाँ है परमधाम के अंदर ही। सब शोभा देखो निज नजर। सब शोभा देखूं निज नजर। ये क्या है? इच्छा उनके दिल में उत्पन्न हुई। किसने करी? राज जी ने अपने हुक्म से। अपना वतन निज घर। अब तक बस इतनी ही कमी थी कि हम इसको लेके चलते थे कि हमारा घर निज वतन है, हम परमधाम में उठेंगे। लेकिन अब इसको बिल्कुल अलग कर दिया राज जी ने। ये नहीं, सिर्फ नाम दे दिया इस शीशे को अपना ब्रह्म सृष्टि। हाँ, धनी कहे कहे चित चढ़ाई। किसने चित चढ़ाई? कह के धनी कौन? कौन? अभी सुंदर साथ बोल रहे थे, आओ जी वाला हमारे घेर, आओ जी वाला। मैंने कहा वाला जी को भी इन्होंने आवागमन में डाल दिया हम लोगों ने कि आओ, रोज आओ। तो इसका मतलब रोज चले जाते जाते तो हम बुलाते कि आ जाओ। अब वो कह रहे ना मैं जाता ना आता, मैं तो हूँ ही, मैं ही तो हूँ एक। राज जी कह रहे एक मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। तुम सब रुए मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। और हम यहाँ बैठ के क्या बोलते? तो सुंदर साथ कमरे में बैठे थे, हमने कहा देखो बोल रहे आओ जी वाला हमारे घेर। तो राज जी चले जाते, रोज आ जाते। तो एक ने जवाब दिया कि बहन जी उन तनों से तो नहीं जाते, इनसे चले जाते, इनसे चले जाते, ये तन बुलाते। चतुर भी तो बहुत है। मैंने कि इन तनों से उन्हें क्या लेना। ये वाणी उतरी
कब देवचंद जी ने शरीर छोड़ा। तो जब तक इंद्रावती जी को पहचान हुई तब उन्होंने गया आओ जी वाला मारे घेर, क्योंकि जब तक देवचंद जी का तन था तब तक मेरा ठाकुर को सुध नहीं आई। इंद्रावती जी को जब पहचान हुई तो कह रही जागी जो तो पास। ये वाणी कहाँ की है, कहाँ कब गानी है, कुछ पता नहीं, रोज कहना शुरू कर दिया। राज जी कहेंगे कितने बावले, इतना समझाया ये फिर भी, क्योंकि ये बेसुधी के तन है। इतना ज्ञान मिलने पे भी फिर भी कह देंगे राज जी आपने कैसा दुख दिखा रखा हमें। राज जी कहेंगे भाई तुम तो हो ही दुख के। अग्नि कहे कि हमें क्यों जला रखा, तो अग्नि तत्व कैसे खत्म हो जाएगा, होगा? अग्नि का, जल का, वायु का तत्व खत्म होगा, तो जो जिस तत्व का है वो रहेगा। तो राज जी क्या कहेंगे, मैंने शीशे दिखाए तो ये भी कह रहे हैं कि आओ, तो ये सोचते रोज चले जाते, वो उन तनु से नहीं जाते। अब हम जब बोलेंगे आओ जी वाला हमारे घेर, तो तुरंत सुरता जाएगी कि वो तो उन तनु से जाते ही नहीं, वही तो बैठे हैं, वहाँ तो दूसरा कोई है नहीं, और इसमें आते नहीं। ये तो हुक्म के तन है, हुक्म इलम बस इन तनों में दे दिया और नाम दे दिया ब्रह्म सृष्टि, वो भी बहुत बड़ी शोभा देगी क्योंकि इन पुतलों को नाम दिया। चलो धनी कहे कहे चित चढ़ाई। देवचंद जी ने, उनके सतगुरु ने तो कह रहे धनी ने कह कह के चित्त में तो चढ़ाया, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा। पर नैनो अजू ना दिखाई। पर नैनो, और यहाँ तो रोज देखते परम धाम, और औरों को भी बहका बहका ले जाते, चलो परम धाम दिखाएंगे, महाराज परम धाम दिखाते। सुंदर साथ जी बहुत भ्रम है, सबको छोड़ के मेरे पीछे भी नहीं घूमो, सिर्फ अपनी वाणी पकड़ लो, क्योंकि यही एक चीज है। मान लो आज अभी इसी वक्त महाप्रलय होने लगे, तो किसी के तनों को याद करोगे कि राज्य को, और राज्य में अगर कहीं अटका हुआ है तो फिर किसको करोगे, क्या करोगे? अगर किसी महाराज से, किसी के तन से हमारा दिल बंधा है तो फिर कहाँ जाएंगे? सरकार साहब क्या कहते थे, लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में। क्योंकि राज्य तो दूर हो गया, तन सामने आ गया, इसलिए किसी के तन को कोई कभी पकड़ो ही नहीं, क्योंकि तन है ही नहीं, अपने इससे छूटना मुश्किल हो रहा है। और वो भी राज्य ने इसको पकड़ा रखा है, अपने हुक्म से जिस दिन चाहेंगे हटा दे। चलो तुम दही जो पिया मोहे निधर। इंद्रावती जी कह रही है किसके लिए? देवचंद जी के लिए, कि जो तुमने मुझे खजाना दिया है वो मैंने अपने सब संगियों से बताया। तो संगियों को कही सब विध। मैंने अपने संगियों को, सब साथियों को सब विध, सब तरह से बता दिया जो दिया, और अब आगे जो दोगे तो इन्हें भी दिखा देंगे। और हृदय जो मोहे चढ़ाई। अब हृदय में चढ़ा, क्योंकि यहाँ से हट के कहाँ चढ़ गया हृदय में? धाम। अब हम रयो न जावे मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ावे संसार लगत, आगे न जहर हो गया संसार। हाँ, तो भी देऊ इनो को दृढ़ाई। और सुंदर साथ जी ये मत सोचना कि ये तन बोल रहा, ये जब परातम की लगी लगी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, ओ खेलत पार पिया के प्रेमे, देखन को तन सागर में। क्योंकि जब सुरता को अपने घर की सुध आ गई, फिर उसके लिए जहर हो गया। अब सुनियो साथ सुनाऊं, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं। अब क्या कह रहे? अब सुनियो साथ सुनाओ, देखा नहीं अभी, पीछे निज नैनो देख दिखाऊं। वो मैं अगर अपने निज नैनो से देखूंगी, इंद्रावती जी कह रही, तो तुम्हें भी दिखाऊंगी। जोत जवेर जब उतरे दोए। आप सुंदर साथ जी कहाँ बैठे हो? मूल यहाँ नहीं,
यहाँ बिल्कुल नहीं। कहाँ बैठे? कौन से तन बैठे? मूल तन। अब मूल तन बैठा मूल मिलावे में। मूल तन फरामोश है। फरामोशी में रज जी ने दिलों को जगा दिया। मत सोचना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो दिल नहीं जागे पर आत्म के। सिर्फ उसको अभी सुध नहीं आई कि तेरा दिल जाग गया। अब दिल जगाए पर आत्म के। हम इंतजार में, हमें जगाएंगे। जगाओ राजी, जगा लो जगा लो। हम जगाना किसको कह रहे? कि हमारे तनों को उठा दें। वो हम उठेंगे जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग। आए गए कहो नहीं, इत ही बैठे अंग लाग। अब मूल तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में। अब इंद्रावती जी की सुरता, अब क्योंकि दिल जाग गया, दिल को ज्ञान मिल गया, तो सुरता से उन्होंने चितवन शुरू कर दिया। हो गया, शुरू हो गया चितवन। जैसे पंकज यहाँ बैठे हो तो तुम्हारा चित्त जो विचारता है, सोचता है, अंदर से देखता है, घर से दूर होते हैं तो चित्त से चितवन करके सब देख लेते हैं। तो अब चित्त ने चितवन करा, क्योंकि दिल जाग गया, दिल नींद में नहीं है। फरामोशी हटा दी फरामोशी दिलों की, लेकिन तन नहीं उठे। नींद उड़ाए सपना रखा, ए देखो किया हक का। ये राज्य ने अपने हुक्म की हिकमत से ऐसी लीला दिखा दी परमधाम में कि नींद तो उड़ा दी दिलों की, लेकिन सपना खड़ा है, क्योंकि सपने से सुख देना रूहों को। हाँ जी, अच्छी तरह समझ लो कि एक बार समझ के दोबारा समझना ही ना पड़े। अब चितवन कर रही है, मूल मिलावे में तन बैठा है। फरामोश है, दिल जागृत है। अब दिल जागृत है, दिल में ज्ञान भर गया, तो ज्ञान से दिल जागृत हो गया। जो राजी देना चाहते थे वो उन दिलों में पहुंच गया। अब सुरता चली, कैसे चलो गुजर। जोत जवेर चबूतरे दोए, बेटी मूल मिलावे में है। अब देखा कि मैं धाम के दरवाजे पे खड़ी हो गई। हम कहाँ से देखते? यहाँ से। उन्होंने कहाँ से देखा अंजू? मूल मिलावे से। कि धाम के दरवाजे पर खड़ी हो गई, तो आगे देख रही धाम द्वार के सामने जोत जवेर चबूतरे दोए। जवेरों के चबूतरे द्वार के सामने, मुख्य द्वार के सामने। अब कौन चल रही है? सुरता। कहाँ से चल रही है? अंदर से। चलो। ताकि उपमा मुख न होए। इंद्रावती जी कहती उसकी शोभा तो इस मुख से वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुख बोल नहीं रहा, सुरता देख रही है ज्ञान से। द्वार आगे चबूतरे तीन। आप कह दिया द्वार आगे चबूतरे नवीन जी। और जब यहाँ पूछो कि महाराज जी ये 3 चबूतरे कैसे है, तो कह देंगे वो दाईं तरफ है, बाईं तरफ है। अब पूरी वाणी पढ़े तो क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर मैं महाराज बन गई तो मुझे वाणी पढ़ते भी अंदर से लगेगा कि अरे हम तो महाराज हैं। इतने जने महाराज कह रहे तो हमें वाणी क्या पढ़नी है? जो बनना था वो बन गए, जो बनना था वो तो तुमने बना ही दिया महाराज। अब उसका कर दिया सत्यानाश। मेरा ही मान लो, सारे कहो कि बहन जी हमारी महाराज है, तो मेरा तो सत्यानाश हो गया। और जब कुछ पूछोगे तो एक चेला और सामने खड़े कर देंगे कि बेटा तुम बताओ, देखो हमारा चेला बताएगा तुम्हें, उसको इतना ज्ञान है। ये हालत है हमारे समाज की आज। सब महाराज बनना चाहते हैं। और इंद्रावती जी अपना सुख ले रही है, तू कर तेरी हो तभी। चलो। द्वार आगे चबूतरे तीन। अंदर से चल रहे ना, ये जैसे ये तकत है। अब धाम के दरवाजे पे खड़े होकर देख रहे, धाम मुख्य द्वार के सामने के ऊपर ही 2 चबूतरे हैं, बीच में सीढ़ी है ना। हाँ, दोए दोए तरफ एक भिन्न। दो तरफ है, दाएं बाएं, और एक भिन्न है, अलग है। दोनों पर
नगों के फूल। अब ऊपर वृक्ष नहीं है, ऊपर वाले चबूतरों पे दोनों पे नगों के फूल है, जवेरों के। चित निरखे होत सनकूल। अब कौन निरख रहा है? आंख देख रही कि चित निरख रहा है। वाणी पे ध्यान देंगे तो सारा खुला रखा। अगर वाणी पे ध्यान नहीं देंगे, मान लो कोई हमें सुना रहा और हम बैठे हुए सुन रहे, उसमें जब जरा, क्योंकि बुद्धि जरा सी नींद आई, जरा सी सुरता इधर गई, नहीं समझ में आया। कह रही चित्त से निरखने से सुख मिलता है। कौन निरख रहा? चित्त। चित्त मन कर रहा है, चित्त देख रहा है, चित्त निरख रहा है। बेला कई नगों कई नकस। अब कह रहे उन चबूतरों पे कई तरह की बेल, फूल और नकस, जड़ाओ, नग सब दोनों चबूतरों पे। देखो एक दूजी पे सरस। और एक से एक चढ़ती, ये नहीं कि कोई किसी से कम है। हाँ, ताबीच चरनी के ती कई रंग। सो नहीं है सीढ़ी, ताबीच चरनी केती कई और कई रंगों की। अब सीढ़ी उतर रहे, कहीं से? चित से नहीं रख रहे। हाँ। बेला कटाओ जड़ित कई नग। बेला कटाओ जड़ित कई नग, सीढ़ियों पे आ गए। अब दो तरफ किनारे कांगरी। दोनों तरफ किनारे हो गए, ये धाम द्वार हो गया सामने, दो चबूतरे हो गए, बीच में सीढ़ी हो गई। हाँ, दो तरफ किनारे कांगरी। सीधी चितवन चल रही है, लेकिन चित्त से चल रही है। चित्त निरखे होत संकुल। कई भात दोरी नग जरी। उस पे किनारों पे दोरी नग जड़ी हुई है। काय पे? सीढ़ियों के जो किनारे बने हैं उस पे। दाहिनी हाथ भिन्न चबूतरा। अब दाहिनी हाथ आ गया भिन्न चबूतरा। कहाँ? नीचे चांदनी चौक में। अब जब पूछो तो ये चबूतरा कहाँ है महाराज जी? कि ये दाहिने हाथ है। दाहिने हाथ किधर है? कौन सा है? ये समझ में ही नहीं आता था। तीसरा चबूतरा कौन सा है? इंद्रावती जी भी कह रही कि श्यामा जी ने 3 चबूतरे बताए, चौथा कहानी मेरी परीक्षा लेने को। और उन्होंने वाणी में सारे खोल के रख रखा। हाँ, दाहिने हाथ। अब ऊपर से कौन से रंग का पड़ेगा? इधर से दाहिने हाथ जब यहाँ से चितवन करते थे तो किधर पड़ता था? लाल। और अब दाहिने कौन सा पड़ा? ऊपर से चले ना। हाँ, दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा। जो चितवन वहां से चल रहा है, जहाँ बैठे चलो। ता बीच गली लगता तीसरा। क्योंकि नीचे आ गए ना, वो सिटी बीच में आ गई और गली लगता, जैसे अब घूमेंगे ना तो वो इधर आ गया दाहिने हाथ पे। ऊपर दरखत छाया बराबर। चबूतरों पे क्या आ गए? दरखत और छाया बराबर, ऊंची न नीची छाया। सब रही चबूतरे भर। पूरा चबूतरा छाया भरी है। चारों तरफों 3-3 चरनी। हाँ, चबूतरे पे किरा किनारे की शोभा जाए ना बरनी। हाँ, समझ में आ रहा है ना? अब चितवन चल रहा है। अब ये चितवन कहाँ से चल रहा है? मूल। उज्जवल भोम को कहा कहूँ तेज। आगे चांदनी चौक। हाँ, जानो बीच चमके रे जाले। अब बताओ चितवन में कुछ कमी रह जाएगी? करनी भी नहीं पड़ेगी। सोचोगे चितवन अपने घर का, जरा सा ध्यान आया तुरंत मुख्य द्वार के सामने खड़े होके सब घूम लोगे। कह भी नहीं पाओगे, बोल भी नहीं पाओगे, उतनी देर में परातम की सुरता सारे में घूम लेगी। ए जोत आसमान लो करत। हाँ, जोत आसमान सामी लरत। क्योंकि जोत आसमान में, आसमान की जमीन में। हाँ, सो परे बन पर झलकार। अब उस जोत की झलकार कहाँ पे पड़ती? बन पे। सामने क्या है? अमृत बन।
जोत बन की न देवे हार। वो भी कम नहीं है, बन की जोत भी कम नहीं है। अगर जिमी की जोत है रेती की और वृक्षों की, तो बन की भी कम नहीं है अमृत बन की। इन मंदिरों को जो बुझास सो तो मावत नहीं आकाश। समाती नहीं, कहीं कहीं समाती नहीं, क्योंकि अगर कहीं कमी हो तो जोत समा जाए, कि यहाँ अंधेरा है तो जोत समा जाएगी। वहां तो सब जगह जोत से जोत लड़ती है। जोत तेज प्रकाश जो नूर सब ठौरो शीतल सत सूर। जोत रोशन भयो आसमान किरना सके न कोई काहू भान। क्योंकि आसमान की भी जोत आ रही है, नीचे की भी जा रही है, तो किरणें एक दूसरे से बीच में ही जंग करती हैं। ये नहीं कि एक किरण उठी तो दूसरी को मिटा दिया, ऐसा नहीं। जल के जो उठत तरंग ताकि किरणा दिखावे कई रंग। आगे जमुना जी पे चांद सूरज धनी के हजूर। चांद सूरज धनी के हजूर। तो मैं क्या कहूँ ताको नूर। इत जमुना जी के सातों घाट। अब आगे सातों घाट पे सुंदर साथ जी। तो पाट घाट कहाँ है? पाट घाट जितने में अमृत बन है उतने ही हिस्से में पाट घाट है, क्योंकि हिस्से बटे हुए ना, केर लिबोई अनार पाट घाट। जितने में अमृत बन है उतना ही पाट घाट बना है। चल इत जमुना जी के सातों घाट। सातों घाट जमुना जी के हो गए। मध्य का जल जो बीच पाट। मध्य का जल। अब जमुना जी के अंदर भी स्विमिंग पूल है, बीच में। पाट घाट से उतरते तो उतना इधर केल पुल, इधर बट पुल, और बीच में पूरा एक कुंड बना हुआ है, ताल। उतना ताल जमुना जी के खोजकोसर ताल अलग है, लेकिन जमुना जी के बीच में उतने में ताल बना हुआ है। कितने हिस्से में? केल पुल, बट पुल, और बीच में स्विमिंग पूल, पाट घाट। चलो तापर देवरी एक पाट घाट की। जल पर पाट कठेड़ा अभिषेक। चारों तंबों के जो नग जल के माहे जल के तरंग। पाट घाट। हाँ। आड़े ऊंचे आके तले। अब देखो परातम चितवन कर रही है, और ये मत सोचो कि किसी की भी परातम चितवन में नहीं चल रही। सुंदर साथ जी, किसी की सुरता आगे, किसी की पीछे पहुंच रही है। और ये भी मत सोचना कि ये शरीर छोड़ दोगे तो सुरता तब पहुंचेगी, इसके रहते रहते सुरता पहुंचेगी। चार चार थंब तीन तीन घड़नाले। चार चार थंबे पाट घाट के, तीन तीन घड़नाले। तीन ते तीन घाट तरफ बाएं। अब किसकी तरफ? पाट घाट के तरफ, ऊपर से बाएं आगे ना, केल लिबोई अनार लिबोई केल, अनार लिबोई केल। पहले चलते थे केल लिबोई अनार, अब ऐसे चले बाएं। तीन थे तीन घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन राए। उनके बन अलग है। बन बड़ा इनते भी बाएं। अब गए ना, पाट घाट के बाएं चले गए, अब उनसे भी बाएं चलो तो क्या आ गया? बड़ा बन। अब तो बाएं के बाएं चल रहे, और तो क्या आ गया? बड़ा बन। पिया सैया
खेलन कबू कबू जाए, कबू कबू जाते लगे। हाँ, लंबी डारे ऊंचा बन, आगे बढ़े बन। कई बात ही डोले झूलन। और जब इधर से हम चलते थे तो कैसे चलते थे? केल, लिबोई, अनार, पाट, घाट, जामुन, नारंगी, बस वो ऐसे आते थे। अब ऊपर से बता रहे तो कैसे बता रहे? ऐसे। फिर इधर चले। हाँ, 3 घाट कहे सो दिखाऊं। अब कह रहे 3 घाट जो तुम्हें मैंने पाट घाट के इधर बताए बाएं, उन्हें दिखाते हैं। वो भी शब्दों में, शब्दों में। हाँ, सुनो तीनों के बनों के नाम, तीनों बनों के नाम सुन लो। केल, लिबोई और अनार, और 3 बन दहनी किनार। आगे 3 बाएं 3 दाएं, पाट घाट को बीच में लेके अब 3-3 बन किनारे। बट नारंगी जामू बन राए, पाट के घाट अमृत कहलाए। बस पाट के घाट वो अमृत बने, क्योंकि अमृत बन के सामने पूरे में पाट घाट है, सबके बता दिए 7 तो। हाँ। जल पर डाले लगिया आए, दूजिया भूम तरफ शोभाए। रंगमूल की तरफ। हाँ। जमुना जी के 2 किनारे, अब जमुना जी के दोनों किनारे किधर? नूरमोल और रंगमूल। हाँ। वन जल पर लगी 2 हारे, दोनों तरफ ऐसे ही है। आधो आध हुइया डारे, अब डारी आधी जल में और आधी मौलातों की तरफ। वन रंग शोभित 2 पारे। हाँ, दोनों तरफ बनों की शोभा है। आगे बन के जो मंदिर, ताको वर्णन करूं क्यों कर। ये बनों के ही मंदिर। हाँ। बेला बन चढ़िया इन सूल, मिर्जाद जी एक ही चौपाई ऐसी आएगी कि अंदर दृढ़ हो जाएगा कि पूरी बात परम धाम की। हाँ। हुई दीवालें पात फूल, गिरल चारों तरफो फूले फूल रंग। बनों में जुदी हारे शोभा जिन संग, जानो जवेर रंग अनेक, कुंदन में जड़े विवेक। एक तत्व में अनेक रंग, अनेक नंग, सब नाम ले दिए, लेकिन तत्व एक है। वो क्या है? नूरी। नूरी क्या है? चेतन तत्व। और उस एक ही चेतन में अनेक चीजें, सब कुछ है। यहाँ 5 तत्व मिला के, वहाँ एक तत्व में 5 है। बीच जमुना जी के और मंदिर, अति बन शोभित बन के अंदर। ये बनों का ही आ रहा है। कई सेज्या बनी फूल बन में। अब हम क्या गाते हैं? मारा वाला जी चलो पाट घाट की द्योरी में, रतन जड़ित के मोल में पिया कीजिए रंग विलासी। चल कई रंग हुए सघन में, बनों में इत खेलत जुथ संयन, सदा आनंद इन वतन। सदा आनंद इन वतन। और हम यही घटारे, यही हमें, यही राज्य है, यही श्यामा जी है, सब कुछ यही है, इश्क भी यही है। और बहन जी ये तो लिखा है, बहन जी गलत चर्चा सुनाती है, इश्क नहीं है। तो मैंने कहा तुम ही ले लो भैया। बेसहुरे वाणी को, वाणी की मर्यादा भूल गए, राज्य का मान मर्यादा सब भूल गए, सब यही घटाने लगे। हाँ? मिने राज श्यामा जी दोए, सुख आई आत्म सब कोए। ने हमारे साथ, हमारे बीच में कौन है? राज श्यामा जी दोनों साथ है। और सुख, पढ़ो पुजारी जी, सुख सुख आई आत्म सब कोए। जो श्यामा जी को सुख मिलता है वो हमें सबको मिलता है। इतना सुख श्यामा जी हमारे बगैर नहीं लेती, क्योंकि जो उनको मिला में सबको ऑटोमेटिक मिल गया।
और उनकी सुरता हुक्म से जुड़ी, खेल में तो हमारी सबकी जुड़ गई। और श्यामा जी की सुरता मैं हजरत आया सब कोई और ले चलेंगे सब। पेड़ जुदे जुदे लंबी डारी, छाया घाटी शोभे नीची सारी। निकसी एक थे दूजी गली, सो तो तीसरी में जाए मिली। कई आवत बीच आड़ियां, कई सीधियां कई टेढ़ियां। बन गलियों में बराबर, बन गलियों में बराबर, क्योंकि सारे बीच में गली आ रही ना, जैसे हर बनों की मोहल्लाते बीच में गली आती है। और छत से देखो नीचे रेती तो मोती चमकते हैं। ना कहूँ अधिक ना छेदर, ऊपर ढापियां सारी सनंद। ऊपर पत्तों की छत, शोभा बनी जो दोरी बंध। लाइन से डोरी बंद। तले भोम जवेर आवे जेती, जितनी जवेर रेती दिखाई देती है। उज्जवल कहा कहूँ जोत सुपेती। कह रहे उसकी जोत उसकी सुपेती क्या कहूँ, क्योंकि वो भी उसी नूरी तत्व का है। जिमी ऊपर तले जो रेती, जानो तित के बिछाए मोती। लग रहा है कि हीरे मोती बिछा दिए, और वो एक ही तत्व है नूरी चेतन। कहूँ अति बारीक कहूँ छोटे, रेती के कण, कहूँ बड़े बड़े रे मोटे। कित जानो हीरा कनी, हर ठौर हर बात घनी। लग रहा है जैसे हीरे की कड़ी बिछा दी। कित दो कुनी, और हीरा भी यहाँ का कह दिया, हीरा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। कित दो कुनी तीन चौकुनी, कित जैनदार, कित फिरती कहूँ गोल बनी। ए विद कहूँ मैं केती, सो होए नया की गिनती। गिनती कर ही नहीं सकते, बेशुमार है, शुमार में लाके वर्णन कर दिया शब्दों में, क्योंकि शब्द यहाँ के हैं और उनके अंदर खजाना अर्श का है। एक खूबी और खुशबोए, या की किन जुबा कहूँ मैं दोए। तरह तरह के परफ्यूम लाते हैं ना, वहाँ एक में ही सारी खुशबू है। एक सुगंध दूजा नूर, रहा सब ठौरों भरपूर। एक सुगंध दूजा नूर, सब जगह भरपूर है, कुछ भी कमी नहीं है। तालाब जमुना जी के मध्य, तालाब जमुना जी के बन के मंदिर या विध। हाँ, बन के मंदिर है ना किनारे पे। ए मुखेलन के सब ठौर, तालाब विध है और। तालाब बने लिया घेर, ऊपर देवरिया चौफेर। देवरी बनी है ना। अब इसमें दिमाग कहाँ पहुँच जाता है, होज को समझा। हाँ, कई पावड़ियां जो किनारे, बड़ा चौक तले जाली बारे। बन लेवत शोभा पाले, कई हिंडोले लंबी डाले। घाट पाट देहुरी कई रंग, वही है। हाँ। जल शोभा लेत तरंग। ये और भात है, कैसे है कि दोनों पुलों के बीच में, पाट घाट से बीच में जाते हैं, और वो सब तैरने का नहाने का स्विमिंग पूल है वहाँ जमुना जी। गहरा अति सुंदर जल, बीच में बन्यो है मोहल। जल ऊपर मोहल जो छाजे, बीच बीच में बन विराजे। जल मोहल तले जो खल
के, मंदिर कोट प्रकाश मणि झलके। जमुना जी के किनारे पर कि वनों के नीचे जितने वनों की मोलाते हैं वो नीचे जल में सब दिखती है कि नीचे भी दूसरा ब्रह्मांड डोल रहा है। बन के झुंड पाल पर एक, तले शोभाती वशिषेक। झुंड तले शोभा कहीं न जाए, धनी इत विराजत आए। धनी बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए। सब श्रृंगार साज कराए। इन ठौर शोभा जो अलेखे, चित सोई जाने जो देखे। बस हो गया। फिर पढ़ो गुजारी जी, ये 4 बार पढ़ दो चौपाई। धनी बैठत साथ मिलाए, सब सिंगार साज कराए। इन ठौर शोभा जो अलेखे, इन ठोर शोभा जो अलेखे, चित सोई जाने जो देखे। अब इस चित्त ने देखा कि उस चित्त ने, वो तो नहीं। चित्त सोई जाने जो देखे। अब उस चित्त ने देखा है क्योंकि उसका घर है, वो आज फरामोशी में है, लेकिन ज्ञान से सारा ज्ञान हो गया। चित्त सोई जाने जो देखे, क्योंकि उसने सब चीज देख रखी है, हमेशा देखी है, देखेगा, और अब वो ज्ञान से देख रहा है। अब हम यहाँ परेशान हैं कि हमारी चितवन लग जाए, हमारी चितवन लगे, हम मेहनत करते, 4 बजे उठ के अगरबत्ती जला के बैठ जाते। ये तन चितवन नहीं कर सकता। चित सोई जाने जो देखे, वही चित जिसने देख रखा, इसको वो जानता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये हमारा चितवन है। और कहाँ से? ऊपर से मूल मिला। यहाँ से चितवन नहीं है, ना किसी का लगेगा। कोई कितना ही कह दे हमारी चितवन लगती है, हम परम धाम देखते सारा। कहाँ दिख जाएगा सपने के तनों को परम धाम? हाँ, जो ये कहते हैं कि हमें दिखता है, वो एक भ्रम है। दिख किसको रहा? देख कौन रहा? जिसका घर है और ये उसका अक्ष है, और अक्ष को जिंदा कर दिया ज्ञान देके, तो इसको भ्रम हो जाता कि मैं देख रहा हूं। क्योंकि शीशे के तन को तो पता नहीं चलता कि मुझे कोई देख रहा है या मैं किसी को देख रहा हूँ। वो तो देखता ही नहीं, और हम उसको भी नहीं देखते, खुद को देखते शीशे में, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि हम ऐसे हैं। उसको तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं कि कौन कैसा, तू कैसा या वो कैसा, क्योंकि उसमें मैं तू है ही नहीं, अपना ही अक्ष है। तो जिसका अक्ष है वो जानता है। अब इसको जिंदा कर दिया, सुपन चेतन को ज्ञान दे दिया, तो जब परात्म को यहाँ से ज्ञान पहुँचता है, ज्ञान इससे पहुँच रहा है, वो कब मिलम ले जा रहा है, इसको वाया बना दिया, शीशा बना दिया, तो इसको भ्रम हो जाता, शायद मुझे परम धाम दिख रहा है, लेकिन नहीं, वही चित्त जानता जो देखता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। होगी चित्रों की को याद करेंगे, अपने काम याद करेंगे, तो यही से तो सुरता विचार लेगी। जहाँ तन है वहीं सुरता है। सुरता भी नहीं आ सकती, नहीं तो अखंड हो जाता ये। इस ब्रह्मांड को अखंड करना पड़ता अगर वो यहाँ सुरता लाते, तो मूल तनों की सुरता भी मूल तनों के अंदर है। हो गया? अच्छी मतलब सुरता निकलने देंगे, वो वहीं से सब कर रही है, वहीं देख रही है। सुंदर साथ जी कभी मत भूलना कि हम भी औरों की तरह, हमें भी महाराज मिलते तो ऐसे ही होते जैसे सब। वो निर्दोष है, हमें सरकार साहब ने दिल से दिया तो आज हमारे दिलों में उतर गया।
दिया हमारे सतगुरु ने, उन्होंने दिया तो दिल में उतरा, नहीं तो हम भी वैसे ही थे और वैसे ही रह जाते अगर उनकी मेहर ना होती। और उनकी मेहर जिस पे होगी वो निकाल लेगी, वो उनके हाथ की बात है। राज्य की मेहर जिसको चाहे निकाल लेगी, क्योंकि झूठा संसार झूठा है, झूठ में कोई रहना नहीं चाहता। लिख दिया प्राणनाथ जी ने, 5 साल का बच्चा भी अपना बुरा नहीं चाहेगा। आज शरीर छूटते हैं, माँ पढ़ने होती है, किसी के पास अगर किसी के घर का एड्रेस नहीं तो वो फंसा रहेगा, फिर पड़े रहेंगे। तो ये सतगुरु की मेहर है कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत एक सुंदर साथ पर करी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम खुद बन के बैठ जाना और इनको तुम अपने से छोटे बना के इनको लूटना ना। वो तो कह रहे सुख लेने को आयो नहीं भेजे सो, उनको कह दिया कि मैंने सुख लेने के लिए खेल दिखाया, तुम्हें सुलाने के लिए नहीं, फरामोशी में जागृत करती। चलो आज जी बोलो, पिया जी तो